आइए आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 15वें लेक्चर में मास मूवमेंट क्या है, यानी कि वृत्त संचलन क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात व्हाट इज मास मूवमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मास मूवमेंट। ये देखेंगे सबसे पहले कि वृत्त संचलन क्या होता है। हम देखते हैं स्थल मंडल के आवरण की ऊपरी परत जो होती है वो कठोर चट्टानों से भी घिरी हो सकती है या नरम चट्टानों से भी घिरी हो सकती है। तो इसमें देखते हैं कई बार हम वोल्केनिक रॉक्स होती हैं, ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, वो सख्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जैसे कोई मिट्टी का भी आवरण हो सकता है या नरम परत या सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती है। तो उसके कारण से हम देखते हैं स्थलमंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्व आकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर फिसलना या सरकना वृत्त संचलन कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के हम देखते हैं, यहां हम देखेंगे ये हमारा पृथ्वी का ऊपरी आवरण है। सपोज कीजिए ये आवरण है और इसकी परतें हैं वो असंगठित हैं, यानी बहुत टाइट नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है, और इसके कारण से इसका जो विशाल क्षेत्र है, विशाल बड़ा भाग, वो कई बार गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण से ऊपरी ढाल से नीचे की ओर बड़ी मात्रा में आ गिरता है, स्लिप हो जाता है या सरकता है, उसे मास मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए इसका, अब ये हमारा है, ये भाग देखिए, ये हमारा खुला क्षेत्र था, रास्ता समझ लीजिए, और ये भाग जो है ये ऊंचा भाग है, यानी कि ये समझ लीजिए कोई पर्वतीय प्रदेश है, ये सारा पहाड़ी इलाका ऊंचाई में। अब जो है ग्रेविटेशन के कारण से क्या हो रहा है, ऊपर जो है असंगठित मात्रा में सेडिमेंट्री रॉक्स है, परतदार चट्टानें हैं, तो गुरुत्व आकर्षण के कारण से ये जो क्षेत्र है लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये ऊपरी भाग ये सारा गुरुत्व आकर्षण के कारण से ऊपर से नीचे की ओर आ गया और यहां सड़क के आसपास ये जमा हो रहा है। आप देखते हैं ये जो भाग है, ये जो ऊपर आया था, ये सारा हमारे इस क्षेत्र में जमा हो गया, ऊपर से लुढ़क करके यहां आया है, तो इसे हम कहेंगे मास विशाल मूवमेंट कहते हैं। ये तो हुआ हमारा एक क्षेत्र। दूसरा ये है एग्जांपल, इसमें हम देखेंगे, यहां देखिए ये सड़क लगा दीजिए या कोई खुला क्षेत्र लगा दीजिए इस तरह से। अब यहां पर्वतीय प्रदेश है, ऊपर के जो कंकर पत्थर हैं ये सारे के सारे ये यहां से टूट टूट करके और नीचे की ओर आ गिरे, यहां ऐसे ही ये स्लोप नीचे की ओर आया और यहां आकर के गिर गया, तो इसे कहते हैं मास मूवमेंट। अब वो कहते हैं मास मूवमेंट जो होता है ऊपर से क्यों गिरता है, अब इसके कारण है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा है गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी वस्तु जैसे ऊंचाई से नीचाई की ओर ही आती या ऊपर से नीचे की ओर धरती की ओर आती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। यानी कि क्योंकि हमारी पृथ्वी है, इसका जो अंदरूनी भाग है वो पिघला हुआ है, और पिघला होने के कारण से इसके अंदर लोहे जैसी मात्रा पाई जाती है नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी ऊपर से अपने आकर्षण के कारण से नीचे की ओर कोई चीजें खींचती है। इसी प्रकार से ढाल की ऊंचे भाग से नीचे की ओर कोई चीज आती है, तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो ऊंचा भाग है वहां से मलबा ऊंचाई से नीचे की ओर आता है विशाल रूप में, तो गुरुत्व आकर्षण के कारण से ऐसा होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है जल। अब हम देखते हैं ये पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है। अब यहां धीरे धीरे जब ये क्षेत्र है, यहां बारिश होती है, तो धीरे 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 पानी, कुछ भाग ऐसा कठोर नहीं होता, कई बार
कई बार हम देखते हैं कि पर्वतों को हम मानते हैं कि बहुत कठोर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वो तो बिल्कुल मिट्टी भी है, उसके अंदर मिट्टी है, बाउल्डर्स हैं और पत्थर हैं, क्योंकि ये हमारा जो मटेरियल है तैतीस सागर का मलबा भिज करके और जब बना हुआ है, तो अभी इसमें जो है सागर में जो मलबा होता है बिछना, तो कठोर पत्थर अभी नहीं बना है। तो इसलिए अरावली पर्वत है ये तो काफी कठोर हो चुके, क्योंकि उसकी मिट्टी वगैरह निकल चुकी है करोड़ों सालों से। लेकिन इसके हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है अभी भी बहुत नरम है। तो जब बारिश होती है तो ऊपरी भाग बारिश धीरे 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 इनके कणों में पोरस रॉक्स होती हैं, इनमें छिद्रों में चली जाती है और छिद्रों के अंदर जो वायु थी वो निकल जाती है। जब बारिश आती है तो इसके निकलने के कारण क्या होता है, इसके अंदर स्लिपरी सिस्टम बन जाता है, यानी एकदम जो है लुढ़कने की स्थिति बढ़ जाती है। जब वजन ज्यादा हो जाता है मिट्टी का तो एकदम नीचे की ओर ग्रेविटेशन होगा प्लस में पानी, तो इसलिए ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। पहाड़ों में हम देखते हैं लगभग, हम कई बार देखते हैं पर्वतीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में है, कई बार रोड होते हैं तो एकदम जब बारिश के मौसम में मोस्टली हम देखते हैं तो वहां बड़ी तेजी से बारिश आती है तो ऊपर से जल उसके अंदर आ जाता है और भारी होने के कारण से काफी मटेरियल सड़क के ऊपर आ जाता है। तो जल भी इसका एक कारण है, वर्षा का जल है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा भी एक कारक है हमारा जलवायु, क्लाइमेट। कई बार हम देखते हैं कि ठंडे क्षेत्रों के अंदर हमारे जो ऊपरी भाग है इसके ऊपर हमारे परतदार चट्टानें तो होती हैं, लेकिन इसके ऊपर बर्फ भी जम जाती है और बर्फ जमती है तो फिर उसके बाद में पिघलती भी है, यानी कभी ठंडी ज्यादा हो जाती है जम जाती है, लेकिन जो गर्मी आती है तो पिघल जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, ऊपरी भाग है आवरण का हमारा वो बह करके ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है और सड़कों पर आ जाता है, जो रास्ते होते हैं उस पर आ जाता है। इसलिए क्लाइमेट भी जो हमारे जो है विभिन्न प्रकार के शैल चूर्ण होते हैं ठंडे क्षेत्रों में, तो शैल चूर्ण भी बर्फ के दबाव के कारण से और पिघलने के कारण से हमारे जो है नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इस कारण से ये कई बार क्या होता है, भूकंप आ जाते हैं अचानक, या खनन विस्फोट होता है, माइनन। कई बार जो है हम मिनरल्स तोड़ते हैं पहाड़ों पे तो हम बॉम्ब लगा देते हैं इसमें, तो उसके कारण से क्या होता है हमारा पहाड़ है हिलता है और कई बार ऑटोमेटिक ही भूकंप आ जाते हैं। तो जो मलबा ऊपर पहाड़ के ऊपर होता है वो कंपन के कारण से नीचे आ गिरता है, और मोस्टली यही कारण इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। इसके अलावा भी एक कारण और है, स्थल की ढाल, यानी कि कोई भाग ऊंचा है तो उसकी ढाल अगर तीव्र है तो तीव्र ढाल होगा तो जब भी भूकंप आएगा तो सारा भाग है टूट करके विशाल रूप से नीचे की ओर आ जाता है। मोस्टली हम देखते हैं बारिश के मौसम में तो मोस्टली ऐसा होता ही होता है भारत के अंदर, हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं और हिमाचल प्रदेश है या पर्वतीय प्रदेश है उनमें ऐसी स्थिति पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे 4 फैक्टर्स हुए। इसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक तो ग्रेविटेशन, नंबर 1 ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, नंबर 2 जल वाटर, रिवर वाटर लगा दीजिए, नंबर 3 क्लाइमेट, और नंबर 4 है हमारा स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ लैंड। ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे मास मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। सिंपल भी है और समझने में मुझे समझता है कि मैं समझता हूं कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से ऊंचा उठा भाग पर्वतीय प्रदेश है असंगठित पाया जाता है, और जल के कारण से, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से, या हमारा स्थल की ढाल के कारण से, या ग्रेविटेशन के कारण से, या वाटर के कारण से जो ऊंचे भागों से नीचे की ओर विशाल क्षेत्र, विशाल प्रदेश है वो टूट करके नीचे हमारे आ जाता है अचानक ही, तो उसे हम जो है मास मूवमेंट कहते हैं, बृहत संचलन कहते हैं।